हाय एवरीवन, अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो सबसे पहले सेल चैप्टर आप पढ़े होगे, तो उसमें सबसे पहले आपने प्रोकैरियोटिक सेल देन यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़े होगे। तो आज इस वीडियो में मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो या फिर सेल मेम्ब्रेन कहो, उसके फंक्शंस और उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड ट्रस्ट मी, आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करोगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या यूँ कहें सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ही पतली होती है और ये दोनों में सेम होती है, ऐसा नहीं कि दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक, आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइंटिस्ट्स को ये पता चली कि इसमें प्रोटीन प्लस लिपिड दोनों के कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, और ये चीजें सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी पे देखी गई थी। यानी कि हमें पहले एक सेल चाहिए था जिसपे हम स्टडी कर पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। सो दैट्स वाई आरबीसी को चूज किया गया। आरबीसी को क्यों चूज किया गया? बिकॉज मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। सो मेजरली इसमें लिपिड्स आती हैं और लिपिड्स जो होती हैं वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की डिटेल्ड स्टडी के लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया है। सो चलो इसकी मदद से हम उस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा हेड एंड ये जो दोनों पार्ट है ये है हमारी टेल। ये जो टेल वाली स्ट्रक्चर है ये दोनों फैटी एसिड्स की बनी होती हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हेड है एंड ये पोलर है। पोलर होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है तो इसकी डायरेक्शन किधर से होगी? ये जो होगा सेल के अंदर की तरफ होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ होगा, इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग सब्सटेंस। इसमें जो होता है फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये पोलर हो जाती हैं। अब ये वाली जो पार्ट होगा ये हमारी टेल हो गई। ये जो फैटी एसिड्स होती है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है और ये जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर से ये दूर भागते हैं, यानी कि जहां पानी देखा बस दूर भागेंगे। अब ये जो है ये वाली चीज उधर नहीं हो सकती, ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो सकती बिकॉज ये दोनों पार्ट्स फिर पानी की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ हो जाएंगे ना। दैट्स वाई ये स्ट्रक्चर ऐसे रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि हमारी जो फॉस्फोलिपिड्स होती है वो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स दोनों की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर होती है, इनके जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के प्रोपोर्शन होते हैं ये डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट तरीके के होते हैं। यानी कि किसी एक सेल में इनका परसेंटेज कम होगा, किसी एक सेल में इनका परसेंटेज ज्यादा भी हो सकता है। तो हम बात करेंगे ह्यूमन आरबीसी के बारे में, बिकॉज साइंटिस्ट ने आरबीसी के ऊपर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करी थी। तो ह्यूमन में कैसे प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन में 52% प्रोटीन्स होती हैं एंड 40% लिपिड एंड दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर के अंदर में एक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि उन दोनों फॉस्फोलिपिड्स के बीच में कोई गैप न रह जाए। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला हमारा इंटीग्रल प्रोटीन एंड दूसरा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है इसका मतलब हुआ जो हमारी दो लेयर है फॉस्फोलिपिड की उसके अंदर इम्बेडेड है, यानी कि जब हम उसे निकालेंगे तो हमारी सेल जो होगी वो खराब हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। बट जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है, यानी कि ये जो लेयर हो गई इसके ऊपर वो लेटी रहती है, ये उसे निकालना आसान होता है। नाउ आफ्टर सम टाइम्स सिंगर एंड निकोलसन गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हमारा आया